हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स वाला पे। आज हम पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर 3 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है बिहार बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। जब महाभारत लिखा जा रहा था तो बहुत सारे जो ज्ञान है जो महाभारत में लिखना है किसके द्वारा संस्करण करवाया गया था। तो आपको मैं बता दूं कि जो करवाया गया था B.S. सुक्तांकर के द्वारा करवाया गया था। जब समालोचनात्मक संस्करण पूछा जाए कितने वर्षों में हुआ था तो 47 वर्षों में हुआ था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो आपको बताना है कि महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत की रचनाकार कौन है। तो महाभारत का रचनाकार पूछे तो आपको बताना है वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास। वहीं पे बात करें, पूछा जाएगा कि रामायण की रचनाकार कौन है तो क्या हो जाएगा वाल्मीकि जी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता जो हो जाएगा वेद व्यास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वेद व्यास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में पितृवंशता का क्या अर्थ है। तो प्राचीन भारत में पितृवंशता का अर्थ है पिता से पुत्र की ओर वंश। क्या हो जाएगा? पिता से पुत्र की ओर वंश। ठीक है, ऑप्शन वी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि गोत्र का मुख्य नियम क्या है। तो गोत्र का मुख्य नियम है गोत्र से बाहर विवाह करना। यानी गोत्र के अंदर विवाह करना, जो गोत्र एक समान है तो भाई बहन कहलाएंगे। ठीक है, तो गोत्र के अंदर विवाह न कर गोत्र से बाहर विवाह करना गोत्र का मुख्य नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कुल कितने वर्ष लगे थे। तो थोड़ी देर पहले बताए थे कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कुल 47 वर्षों का समय लगा था। कितने वर्षों का? कुल 47 वर्षों का समय लगा था। ठीक है, ऑप्शन वी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन है विवाह के प्रकार जिसमें कन्या का दान पिता करता है उसे क्या कहते हैं। तो उस विवाह को हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह कहते हैं। ब्रह्म विवाह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद है आठवां नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्विवाह का क्या अर्थ है। तो अंतर्विवाह का मुख्य अर्थ यह है कि परिवार के भीतर विवाह करना, यानी परिवार के अंदर ही विवाह करना, शादी करना, वही क्या है? अंतर्विवाह कहलाता है। यानी गोत्र के अंदर ही विवाह करना क्या कहलाएगा? अंतर्विवाह कहलाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बहिर्विवाह का मुख्य अर्थ है। तो बहिर्विवाह का मुख्य अर्थ है गोत्र के भीतर विवाह करना, गोत्र से बाहर विवाह करना, एक ही परिवार में विवाह करना, बिना गोत्र रखना। बाहर विवाह करना बहिर्विवाह का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? गोत्र से बाहर विवाह करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 100% सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के शासक थे। तो आपको बताना है गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे किस वंश के शासक थे। तो आपको बताना है सातवाहन वंश के। क्या बताना है? सातवाहन वंश के। ठीक है, सातवाहन वंश। क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। ठीक है,
11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मनुस्मृति का संकलन किस काल में हुआ। यानी मनुस्मृति का जो संकलन है यानी लिखने का जो कार्य है कब से कब तक हुआ था। तो अब मैं बता दूं कि मनुस्मृति का संकलन जो है 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार कौन सा वर्ण शासन करने के लिए योग्य माना जाता है। तो कौन से ऐसे जो वर्ण है, वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। वहीं में धर्मशास्त्रों के अनुसार यानी धर्म के अनुसार वर्ण शासन करने के लिए योग्य माना जाता है। किस वर्ण को शासन करने के लिए योग्य माना जाता है? तो वह है क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं वो शासन करेंगे। ठीक है, धर्मशास्त्रों के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत में पांडवों की माता का क्या नाम था। तो मैं बता दूं कि महाभारत में पांडवों की जो माता का नाम था वो था क्या? कुंती। क्या हो जाएगा? कुंती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हस्तिनापुर किस राज्य की राजधानी थी। तो हस्तिनापुर जो थी हस्तिनापुर राज्य की राजधानी मतलब हस्तिनापुर किस राज्य की राजधानी थी। तो हस्तिनापुर एक राजधानी है, तो किसकी राजधानी है? तो आपको बताना है कि कौरवों की राजधानी क्या है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर किस राज्य की राजधानी है? तो कौरव राज्य की राजधानी है हस्तिनापुर। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि चंडालों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो क्या है? वे नगर के बाहर रहते थे, बात सही है। वे नगर के अंदर रहते थे, गलत बात है। वे उच्च वर्ग थे, नहीं। वे राजा थे, नहीं। इससे पूछा है कौन सा सही है। तो वे क्या है? वे नगर के बाहर रहते थे। कौन? चंडाल। ठीक है, चंडाल क्या होते थे? नगर के बाहर रहते थे। ठीक है, उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी उसे क्या कहते हैं। तो लिखी जाती थी उसे क्या कहते हैं, यानी ऐसी लिपि, उस लिपि को क्या बोलते हैं? कौन सी लिपि में लिखी जाती थी? तो आपको नहीं पता है। ब्राह्मणी लिपि में लिखा जाता था, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी उसे क्या कहते हैं? तो उस लिपि को ब्राह्मणी लिपि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, महाभारत के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। तो महाभारत का युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, जो पानीपत में पड़ता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। ठीक है, क्या उसके बाद है क्या प्राचीन काल में महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार था। तो प्राचीन काल में यानी प्राचीन समय में यानी पुराने समय में महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। क्या था? नहीं था। ठीक है, नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, नहीं, अधिकार नहीं था। महिलाओं को प्राचीन काल में क्या बोलते हैं कि संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। महिलाएं संपत्ति नहीं रख सकती है प्राचीन काल में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा नहीं, अधिकार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि शूद्रक द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का क्या नाम था। तो शूद्रक द्वारा जो रचित प्रसिद्ध नाटक है वह है मृच्छकटिकम। क्या हो जाएगा? मृच्छकटिकम हो जाएगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का 103% सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है महाभारत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में कि महाभारत को किस अन्य नाम से, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है। तो आपको बताना है सत्यहास्त्री संहिता। क्या हो जाएगा? सत्यहास्त्री संहिता। क्या हो जाएगा? क्या है यहाँ पे? सत्यहास्त्री संहिता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
महाभारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सतशास्त्री सभ्यता संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आप सभी के लिए इससे और अच्छा कंटेंट लेकर आए। और आशा करते हैं कि आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।